Hello students, now the question is prove that root 5 minus root 3 is an irrational number. लास्ट वीडियोस में हमने रूट एन को इरेशनल प्रूव कर दिया, रूट 2 को, उसी के बेस पे रूट 3 रूट 5 इन सब को हम क्या इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि भाई या तो हम डिवीजन मेथड से उसको प्रूव कर लें या फिर हम अल्टरनेट मेथड जो हमने एजम्पशन का किया था। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है कि या तो हम एज्यूम कर लें इसे। ठीक है, तो एज्यूम करके करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि भाई जब ये इरेशनल बोल रहे हैं ना तो इसका ऑपोजिट एज्यूम करना है। लेट रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक, अभी लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि भाई उसको a बाई बी की फॉर्म में किया था और a बाई बी में हमने ये सोचा था कि भाई वहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया था तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई थी। अब इस क्वेश्चन को भी हम a बाई बी की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो हमें वहां पे स्टेटमेंट एक ही थी, हमारे पास एक ही नंबर था। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम दो नंबर्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो ये तब भी हो जाएगा, हमारे पास इजी रहेगा। ठीक है, तो विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक, कि भाई x के हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लॉइज दैट, या हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है? a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि रूट 5 का स्क्वायर क्या बन गया? 5 प्लस ये क्या हो गया? 3 माइनस 2 रूट 15। ओके, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? 8 माइनस 2 रूट 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब भी देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये रूट वाली टर्म है, ये विदाउट रूट वाली टर्म है, और राइट साइड में भी विदाउट रूट वाली टर्म है, तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सेपरेट किया तो यहाँ क्या मिला मुझे? 2 रूट 15 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो रूट 15 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये लिख सकता हूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? अब राइट साइड में देख लेते हैं। ठीक है, अब राइट साइड में देखा कि भाई हमें x इज रैशनल। जब x रैशनल है तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? इज रैशनल। ठीक, जब ये भी रैशनल हो गया एक्स स्क्वायर भी, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये भी क्या होगा? रैशनल, डिवाइड बाय 2, तो ये भी क्या होगा? रैशनल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक, राइट साइड में हमें क्या मिल गया कि एक रैशनल नंबर है, बट लेफ्ट साइड रूट 15। ठीक, अब रूट 15 क्या? 15 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, और जो रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो कैसा होता है? इरेशनल। तो रूट 15 इज एन इरेशनल। ठीक है भाई, ये कैसा हो गया? इरेशनल। तो अब भी देखिए लेफ्ट में हमें क्या मिला? इरेशनल, राइट में हमें क्या मिला? रैशनल। तो ये कैसा हो सकता है? ठीक, ये लेफ्ट में हमारे पास क्या मिला? इरेशनल, और राइट में क्या मिला? रैशनल। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या करगी? कॉन्ट्राडिक्ट करगी। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या करगी? कॉन्ट्राडिक्ट करगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक, जब ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करगी तो हम क्या बोल सकते हैं? हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? रैशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट 5 माइनस रूट 3 हमारे पास क्या होगा? इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट रूट 8 प्लस 5, वहां पर दोनों क्या थे?
लास्ट क्वेश्चन में दोनों क्या थे हमारे पास, √5 √3, हम देखते ही कह सकते थे कि इरेशनल है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास कि एक इरेशनल है एक रैशनल। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो अब भी हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेट √8 + 5 = x, और x क्या है, विच इज रैशनल नंबर। ठीक, हमें जब इरेशनल प्रूफ करना है तो स्टार्टिंग में हम उसको क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। जब हमने उसको रैशनल एज्यूम किया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो √8 + 5 का होल स्क्वायर = x², इंप्लॉइज दैट, तो लेफ्ट में a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो √a² + 5² + 2ab, a क्या है √8 और b क्या है 5, ओके, = x²। तो यहां से मुझे क्या मिला, अब इंप्लॉइज दैट √8 क्या होता है 8 + 25 + 10 √8 = x²। ठीक, तो अगर हम आगे करें तो ये क्या हो गया 33 + 10 √8 = x²। तो 10 √8 हम लिख सकते हैं x² - 33। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 10 से डिवाइड करें तो √8 = x² - 33 डिवाइड बाय क्या आ गया 10। तो देखिए अब √8 को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती हमें, हम सिर्फ यहाँ फोकस करते हैं राइट साइड में। अब ठीक है, रूट वाले अलग सेपरेट हो गए, नॉन रूट वाले अलग सेपरेट हो गए। ठीक, जब हमने सेपरेट कर लिया इनको तो हमारे पास x² - 33 डिवाइड बाय 10, तो स्टार्ट कहां से किया था, x इज रैशनल नंबर। जब x क्या था हमारे पास, x इज रैशनल। ठीक, तो x² भी क्या होगा, रैशनल होगा हमारे पास। ठीक, अब रैशनल में कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस करें तो वो क्या होगा, रैशनल ही होगा हमारे पास, ठीक है ना, रैशनल नंबर को ही। ठीक, अब 33 क्या है, रैशनल, तो x² - 33 क्या होगा, रैशनल ही होगा, क्योंकि रैशनल का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, रैशनल। अब रैशनल से ही मैंने डिवाइड कर दिया, 10 क्या था, रैशनल, तो 10 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये कंप्लीट जो क्वांटिटी बनी है मेरे पास, तो ये क्या होगी, इज ए रैशनल नंबर। ठीक, ये क्या होगी, इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि जब ये क्वांटिटी जो राइट साइड वाली क्वांटिटी वो हमारी रैशनल नंबर है, तो √8 भी क्या होना चाहिए मेरे पास, रैशनल नंबर, √8 इज रैशनल। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया कि भाई √8 क्या है मेरे पास, रैशनल। बट क्या कि भाई √8, अब देखिए इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर हमारे पास इरेशनल होगा इफ जो भी नंबर रूट के अंदर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट देखते ही बोल सकते हैं √8 इज एन इरेशनल। ठीक, इज एन इरेशनल। तो अब यहां देखिए आप कि लेफ्ट में मुझे क्या मिला, इरेशनल नंबर। ठीक, राइट में मुझे क्या था, रैशनल नंबर। तो क्या अभी ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन रैशनल और इरेशनल के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, और स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट, कि भाई हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या कर गई, जो हमने शुरू में एज्यूम किया था, और अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, कि भाई और स्टेटमेंट या और अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक, जब वो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ठीक है ना, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, तो हम क्या बोल सकते हैं अब कि भाई जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। जब वो गलत है तो √8 + 5 जब रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, इज एन इरेशनल नंबर। जब भाई वो गलत ही हो गया, तो गलत है तो रैशनल था, ठीक, लेकिन अब गलत है तो हमारे पास वो कैसा बन गया, इरेशनल नंबर। अब समझ आया, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं, तो दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब तो। ओके, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.